हेलो, गुड मॉर्निंग। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं, बढ़िया हैं। दोपहर के 2 बज चुके हैं। ऐसा नहीं मैं अभी अभी उठी हूँ, उठ तो मैं गई थी, पर आलसी हूँ ना। और थोड़ा सा ना दिमाग में वो चल रहा है, कंफ्यूजन। क्या दिखाऊं, क्या नहीं दिखाऊं। अब मुझे सोचना पड़ रहा है आज, बट मैं वर्क करूँगी अपने ऊपर कि मुझे इफ़ेक्ट नहीं होना। मुझे इफ़ेक्ट नहीं आने देना अपने ऊपर। मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही रहूँगी, और जैसे अब तक व्लॉगिंग कर रही थी वैसे ही करती रहूँगी। ठीक है, कुछ लोगों को शायद मैं नहीं सेटिस्फाई कर पाऊँगी, बट कुछ लोग तो खुश होंगे, कुछ लोग तो अप्रिशिएट करेंगे। मैं ना आज रात भर यही सोच रही थी कि मुझे तो सिर्फ एक इंसान ने कुछ थोड़ा सा आगे कुछ चेंजेस करने के लिए या कुछ सजेशन दिया, तो मुझे तब से यही लग रहा है कि यार मैं ऐसा क्या गलत दिखा रही हूँ, मैं क्या गलत कर रही हूँ, मुझे क्या करना चाहिए और मैं क्या क्या दिखा सकती हूँ। मैं उन सब चीज़ों के बारे में सोचने लग गई। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो इतने बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, गॉड नोज़ वो कैसे झेलते होंगे। इतने सारे नेगेटिव कमेंट्स आते हैं उनको तो इतने सारे नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, इतना सब कुछ लोग बोलते हैं कि आप ऐसे कर रहे हो, वैसे कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। तो वो लोग कैसा फील करते होंगे। मुझसे तो एक कमेंट नहीं लिया गया, मतलब मेरे तब से थॉट प्रोसेस चल रहा है, मैं क्या दिखाऊं क्या दिखाऊं क्या दिखाऊं। इसलिए आज मेरा व्लॉग करने का मन भी नहीं था। तो मैं यही सोच रही जा रही थी कि रोज़ की तरह वही दिखाऊं कि मैं 2 बज गए, मैं उठी अब हूँ, मैंने अब ब्रश किया है, अब मैं चाय पी रही हूँ, अब ये हो रहा है वो, मतलब क्या दिखाऊं। ये बॉक्सेस जो दालों वाले मंगवाए थे ना, उसमें मैंने मैंने 4 का सेट मंगवाया था, ये 6 का आ गया। एक्चुअली एक डब्बा वहाँ लेके गई थी ना सपना जी के घर, तो वो वहीं रह गया। तो इसलिए मेरा ना दालों में एक डब्बा कम पड़ रहा था, तो मैंने ये 4 का सेट एक्चुअली और मंगवाया था, पर ये 6 का सेट आ गया है। हल्का सा फ़र्क है डब्बे की शेप में और आई थिंक साइज़ में भी, बट ठीक है, मेरा काम चल जाएगा। जो एक डब्बा कम पड़ रहा है ना, वो पूरा हो जाएगा। और 4 डब्बे मैं लगा दूँगी अपने नमकीन बिस्किट के लिए। फिर एक बच जाएगा, एक को कहीं और एडजस्ट कर दूँगी, कहीं और यूज़ हो जाएगा। आज सुबह से पता कितने पार्सल आए हैं, मतलब सोते सोते में भी बार बार ये आके पूछ रहे थे ओटीपी बता दो, ओटीपी बता दो। मैंने कहा संडे है, संडे को सोने मत देना कोई। 6 पार्सल आए सुबह से, है यही छोटे छोटे पार्सल। कुछ अंडरगारमेंट्स समृत के मंगवा रखे थे, वो आए। और इनके लिए मीशो पे सेल चल रही थी ना, तो इनके लिए दिया ने परफ्यूम्स ऑर्डर किए थे, वो आए थे। और ये बॉक्सेस आए थे, लॉक नहीं हो रहा। तो यार, एज़ आपको पता चल ही गया है कि मेरे दिमाग में कन्फ्यूजन चल रहा है। मैं जिस तरीके से अभी बात भी कर रही हूँ ना, मुझे वो भी आर्टिफिशियल लग रहा है कि हाँ इतना मतलब उसके साथ मैं बात कर रही हूँ ना, मुझे खुद को फेक लग रहा है कि मैं ऐसे जल्दी जल्दी और करके बात नहीं करती हूँ, मैं आराम आराम से बात करती हूँ। यार मुझे मेरे को वैसे ही रहने दो ना जैसी मैं हूँ। कोई बात नहीं, ठीक है, कोशिश कर रही हूँ, थोड़ा सा चेंज करके आपको दिखा रही हूँ कि आप लोगों को वो पहले वाला मेरा जो तरीका था वो पसंद आता है, या जो अब मैं कर रही हूँ वो पसंद आता है। यार एज एक हाउस वाइफ हूँ, तो एज अ हाउस वाइफ जो मेरे आसपास की चीज़ें हैं वही मैं आपसे शो करती हूँ। मुझे ना डबल माइंडेड वाला वो लग रहा है, बोझ आ गया दिमाग पे। क्या करूँ, कैसे दिखाऊँ, क्या दिखाऊँ। छोड़ो, मैं बता रही थी आपको कि उठ तो मैं गई थी, बट वही है कि टाइम से तो नहीं उठी थी, ऑब्वियसली टाइम से नहीं उठी थी मैं। आज भी मैं 1-1:30 बजे उठी हुई हूँ। और पता क्या, आज फिर रात को मैं दवाई खाना भूल गई थी। वो पहले वाली दवाई का इतना नशा होता है, अगर मैं 2 डोज इकट्ठी खा लूँगी तो मैं क्या करूँगी भैया, मैं तो पूरा दिन सोती ही रह जाऊँगी, फिर मैं उठूँगी ही नहीं। भी ये और दिया गए हैं लूना को लेके डॉक्टर के पास, उसका एक वैक्सीनेशन 3 दिन से ड्यू चल रहा है, तो डीवॉर्मिंग भी होनी है उसकी और इंजेक्शन भी लगना है, तो उसको लेके गया डॉक्टर के पास, क्योंकि फिर दिया को टाइम नहीं मिलेगा। और आज फिर दिया की ना कैब जल्दी आने वाली है, बेचारी को सोने का भी टाइम नहीं मिल रहा है इस शिफ्ट में। अब ये क्या शुरू किया मुझे भी नहीं पता मैं क्या बना रही हूँ, क्योंकि मेरे पास ना येलो कलर की ही ऊन बची है, या फिर वो जो दिया के लिए मैंने काफ़ी सारी ऊन ले रखी है ना, उसका एक सेट बनाने के लिए।
वो शुरू करने वाली थी मैं, बट मेरे को ना अभी किसी का सामान बना के देना है, तो मेरा दिमाग अभी उसी पे लगा हुआ है, क्योंकि दिया का शुरू कर लूँगी ना तो फिर दिया का है लंबा काम, शॉल या फिर उसका एक बड़ा जैकेट टाइप बनाना है मुझे, काफ़ी टाइम से मेरे पीछे पड़ी हुई है। तो उसके बाद फिर दिया आ जाएगी, उसके बाद मैं निकलूँगी इंद्रलोक के लिए, पर मुश्किल लग रहा है आज भी, क्योंकि दिया की कैब ने जल्दी आना है, तो दिया चली जाएगी। तो मैं अपना इंद्रलोक का काम आज करके आऊँगी, क्योंकि बहुत दिन हो गए भाई। सामने वाले ने बोला, मुझे अच्छा नहीं लगता अगर सामने वाला कुछ बोल ही नहीं रहा कि भैया कब बना के दोगे, कब बना के दोगे, तो मैं बैठी ही रह जाऊँ, मैं बना ही ना पाऊँ। मैंने सोचा कि नहीं, मैं काम करके देती हूँ अगले का, अगले को प्रॉमिस किया हुआ है तो कंप्लीट करके देना चाहिए। आपको समझ आ रहा होगा कि मैं जो भी बात कर रही हूँ ना, इस वक्त बनावटी कर रही हूँ, कुछ ना कुछ चेंज करके टॉपिक निकाल रही हूँ, तो मेरी बात मुझे ये भी नहीं लग रहा कंप्लीट हुई कि नहीं हुई, और मैं बस अपना बोले चले जा रही हूँ, बोले चले जा रही हूँ। मुझे नेचुरल रहने दो यार। फ्लो में जो अपने आप निकलती है ना चीज़ें, वो बिल्कुल नेचुरल होती हैं, वो बढ़िया होती हैं। ऐसे बनावटीपन में बड़ा अजीब लग रहा है। चलिए बताती हूँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ, आती हूँ थोड़ी देर में। ऐसी निकम्मी हूँ ना मैं, उन सिलाई लेके बैठ जाती हूँ तो कुछ और ध्यान ही नहीं रहता। बहुत अच्छा खेल रहे हो आप, सब सुपरस्टार बन गए, आप जब बाहर निकलोगे ना। थोड़ा सा रह गया था बिग बॉस, नहीं अभी भी 1 घंटे का, तो दिया का मुझे ध्यान ही नहीं रहा। दिया ने जाना है यार, तो सब्जी बना देती हूँ, बट यार आटा नहीं गूंदा हुआ, और किचन की हालत भी देखो कैसी है कि ऐसे किचन में ना घुसने का भी मन नहीं करता। तो पहले मैं चढ़ाती हूँ मेथी आलू, देखो मेरी मेथी कटी हुई रखी थी, अब इसको चढ़ा देती हूँ। वैसे तो चिकन भी अभी है, बट चिकन को मैं अंदर संभाल रही हूँ ताकि कढ़ाई खाली हो जाए और वो धो के जा सके विनीता। हाँ, मैं मेथी आलू रखती हूँ, आटा गूंथती हूँ, तब तक दिया आ जाएगी, फिर उसको खाना लेके जाने में आसानी रहेगी ना। बना होगा तो फिर तो 2 फुलके 4 फुलके बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, तो मैं फटाफट से ये करती हूँ। बाकी ये कमरा अभी मैंने थोड़ा बहुत संभाला था, देखो वो फिर वहाँ से वो कोको कूद के और वो ख़राब कर गया। और ये डब्बे मेरे जाने हैं वहाँ ऊपर वाली शेल्फ़ पे, तो ऊपर वाली शेल्फ़ मैंने विनीता को बोली है कल या परसों में वो क्लीन करेगी। उसके ऊपर ना मैंने बटर पेपर बिछा रखा है, तो दोबारा से बटर पेपर बिछाएगी। हाँ, बटर पेपर बिछवा के और वहाँ पे सामने लगा दूँगी डब्बे, उतारने में भी आसानी रहेगी। कंफ्यूज हो रही हूँ यार, मेरा पूरा आज का दिन व्लॉग ख़राब होने वाला है। मैं क्या बताऊँ क्या ना बताऊँ, क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो यार थोड़ी देर में आती हूँ सब्जी बना के। मस्त बैठ के एंजॉय कर रही थी, टीवी देख रही थी अपना। ये एक और मैंने कुछ शुरू किया है, पता नहीं क्या किया है, बस कर दिया, क्योंकि मेरे पास और भूल नहीं थी, और आज मैं जा भी नहीं पाई क्योंकि दिया चली गई थी उसको लूना को लेके डॉक्टर के पास, तो मैं जा नहीं पाई। ओह मेरा सेकंड लॉट भी हो गया। अभी मैडम गई हैं ऑफिस, जाने से पहले क्या करके गई देखो, मफलर चाहिए, टोपी चाहिए, ग्लव चाहिए, करते करते मैं सारा बिखेर के चली गई, सारा कुछ। चीज़ें बना के तो रख लेती हूँ मैं, पर सहेजनी संभालनी तो पड़ती है ना, ऐसे कैसे रख देंगे, ऐसे कैसे बिखेरा मचा देंगे। चलिए आपको दोबारा से याद दिलाती हूँ मैंने क्या क्या बनाया था। कैप, सॉक्स और ग्लव्स। ये कैप है, कैप बहुत मस्त बनती है इस डिज़ाइन में ना, तो खुली डुली मस्त कैप बनती है, मज़ा आ जाता है पहन के, देखो। पर इनकी है ना बड़ी है। उसके बाद ये दिया का मफलर, और इसका सेट वो आधा पहन गई है, ग्लव और टोपी पहन गई है। देन ये लास्ट ईयर मैंने बनाया था, ग्लव है ये, ऊपर से फ्लैप वाला है, अगर आपको याद हो, कोई पुराना है तो। फिंगर्स ओपन वाले बनाती हूँ वैसे तो मैं, पर इसमें मैंने एक ऐसा बनाया था कि किसी टाइम सर्दी ज़्यादा होती है तो आप उसको कवर कर सकते हो। ये ऐसे फिंगर्स कवर हो जाएंगी, अंगूठा अंदर चला जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, आप इसको हटा सकते हो, पीछे कर सकते हो, और अंगूठा यहाँ से बाहर आ जाएगा। ये है एक, ये सेट है इसका। ये हेडबैंड है, नहीं सॉरी, हेडबैंड कहाँ है इसका, ये रहा, इसका ये हेडबैंड है, और एक नेक बैंड है। ये हेडबैंड है, देखिए, ये वाला जो है ये नेक बैंड है, ऐसे इसको आप यहाँ तक कर सकते हो।
और ये 2 ग्लव्स। एक ये ग्लव है और ये कैप है, ये इनका है। अगेन ये दिया का रेडीमेड है जो कि वो बिल्कुल नहीं पहनती। एक ये बूट का सेट है, ये शू है, दिया का ही है, और इसके साथ ये कलर्ड में हेडबैंड है। देखिए दिख रहा है, ये हेडबैंड है। उसके बाद एक ये वाइट कैप बनाई थी मैंने, देखिए स्मार्टी स्मार्टी। ये भी शूज़ हैं, ये सेमी के शूज़ हैं। एक ये शूज़ का सेट है, एक ये बूट है, ये इनका हेडबैंड है, एक ये कैप है इनकी। ये भी हेडबैंड है, ये भी हेडबैंड है, और एक ये जो है ये छोटा सा मफलर है, मफलर जस्ट फॉर द नेक, ऐसे नेक पे डालने के लिए। चलो अब मैं ये संभाल देती हूँ सारा कुछ। हम लोग खा रहे हैं खाना, ये दोनों चिकन चावल खा रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, देखो ये 2 मेंबर कैंडिडेट जो हैं बैठे हुए हैं लाइन में, वो खा चुकी है, खा के आई है, फिर भी देखो जीभ मार रही है कि कुछ और मिल जाए। इसका पेट नहीं भरता लड़की का, और वो अपनी टर्न का वेट कर रहा है कि उसको कब मिलेगा। उसकी रोटी बनी हुई रखी है, बस अब समृद्ध खा के और फिर उसको देगा उसका खाना। हाँ अभी देगा, अभी देगा, देखो उसको सुनाई देगा, समृद्ध देगा। नहीं नहीं अभी नहीं दे रहा, अभी नहीं दे रहा, अभी देगा, अभी देगा, खाना खा के देगा, रुक जा। उसका ध्यान वही है कि मुझे दे रहा है। तू लूंदड़ी खा चुकी है। हेलो, दिन बीत गया, पता नहीं कैसे कहाँ गया, कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि ये जो शॉर्ट टाइम में जागती हूँ ना आजकल 1 बजे उठना, 1-2 बजे, 2:30 बजे, और उसके बाद फिर थोड़ा बहुत घर का काम देखना। ये भी शुक्र है कि मैंने टाइम से सफाई का जिम्मा जो है वो उतार दिया अपने सिर से और विनीता को दे दिया। नहीं तो मैं तो पागल हो जाती कि मैं कब सफाई करूँगी, कब लंच बनाऊँगी, कब डिनर बनाऊँगी, कब क्या करूँगी। तो अभी रात का भी सॉर्टेड हो चुका है। मैं तो वही मेथी आलू खाया है, और इन लोगों ने चावल चिकन खा लिया। इसने अपना पेडिग्री खा लिया, इसने, इस चुटकू बुटकू ने, देखो काटी 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 सारा टाइम इसकी मस्तियाँ नहीं ख़त्म होती। और कोको ने अभी जस्ट अभी उसको भी खाना दिया, वो खा के गया अंदर कमरे में। तो बस दरवाजे दरूजे बंद हो गए हैं। ये क्या लग रही हूँ मैं, तेल सिर धोने वाला हो रखा है यार, बाल इतने गंदे हो रहे हैं। कल करेंगे। आज भी मैं मार्केट नहीं जा पाई, जो मैं आपको कल बता रही थी कि कुछ काम है जो मैं हर 1 हफ्ते से 2 हफ्ते से टाले जा रही थी कि चलो इस संडे जाऊँगी, इस संडे जाऊँगी। नहीं जा पाई क्योंकि इनके साथ मेरा साथ नहीं बनता, बन ही नहीं पाता। तो मैं मंडे है कल, कल का मुझे मालूम नहीं कि मार्केट खुली होगी नहीं होगी, तो मैं ट्यूसडे को या फिर थर्सडे, वहाँ पे बहुत बड़ा बाज़ार लगता है इंद्रलोक में, तो सोच रही हूँ कि या तो ट्यूसडे को या थर्सडे को जाऊँगी और जो ऊन वगैरह लेके आनी है, क्योंकि अब मेरे पास बिल्कुल ऊन नहीं है। और टाइम पास के लिए मैंने एक एमी स्वेटर शुरू कर दिया था, तो देखती हूँ क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। वैसे तो दिया कह रही है इसका बना दो, आप दुनिया का बनाते हो, आप इसका बना दो। देखती हूँ क्या बना पाऊँगी या नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि शेप का थोड़ा डिफरेंस होता है ना। दिमाग लगाएंगे, कुछ तो बन ही जाएगा। हाँ, मेरा एक्चुअली मैं जो वो ऋतु वासन कह रही थी आपको, वो ऋचा वासन है। तो ऋचा जी से मेरी बात हो गई है कमेंट्स में। उन्होंने उस चीज़ को क्लैरिफाई किया है कि वो मुझे मोटिवेट करने के लिए या मेरे में कमी निकालने के लिए नहीं कह रही हैं, वो सिर्फ इम्प्रूव करने के लिए कह रही हैं। और मैं अपने आप को भी प्रॉमिस कर रही हूँ कि मैं थोड़ा सा और अपने आप को सही करके और कुछ नया करने की कोशिश करूँगी। नया इन द सेंस, अभी मैं जहाँ के लिए डिपेंडेंट रहती हूँ इन पे, बच्चों पे, कि तुम जाओ, तुम ले आओ, तुम कर दो, मैं घर में बैठी हूँ, तो मैं खुद करने की कोशिश करूँगी। अपना रूटीन जो है थोड़ा सा बेटर करूँगी, ताकि मेरे पास भी कुछ अलग एनर्जी हो, अलग चीज़ें हो दिखाने के लिए। अभी क्या होता है, मैं लिस्ट बना के दे देती हूँ, बाहर से ये ले आते हैं या बच्चे ले आते हैं या ऑनलाइन मंगा लेती हूँ चीज़ें।
तो अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं फ़िज़िकली खुद जाऊँ और लेके आऊँ। तो इस चीज़ में मुझे थोड़ा-सा अच्छा लगा कि वो और इम्प्रूव करने के लिए कह रहे हैं, तो इन चीज़ों से वो इम्प्रूवमेंट वो देखते हैं कि आ जाएगी, थोड़ा कुछ अलग हो जाएगा। लेट्स सी क्या है क्या नहीं है। कोशिश करने में तो कुछ नहीं जाता ना, तो कोशिश तो करनी चाहिए, हर इंसान को एक कोशिश तो करनी चाहिए। तो करेंगे, अब आगे से ध्यान रखेंगे। तो चलिए फिर, प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। बाय।